हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? जैसे हम लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था कि अगर एक प्लेन सरफेस है, ग्लास का एक पीस है और उसके अगर बैक साइड में अगर हम सिल्वर पेंट कर देंगे तो इस तरह का जो मिरर बनता है उसे प्लेन मिरर कहते हैं। प्लेन मिरर क्या है? अगर एक ग्लास का पीस है और उसके बैक साइड में अगर हम सिल्वर का पेंट कर देंगे तो इस तरह के मिरर को हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर जो है वो एक स्फीयर से लिया जाता है। एक स्फीयर से जो मिरर का फॉर्मेशन होता है उस तरह के मिरर को हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। सपोज कि ये एक स्फीयर है, यानी एक ग्लास का टुकड़ा है चाहे मेटल का है। अगर इसका एक पोर्शन हम कट कर दें, वी कट अ पार्ट ऑफ इट, एक पोर्शन कट कर देंगे तो ये कुछ इस तरह का रहेगा। तो ये जो ग्लास का पीस है इसका दो पार्ट हो गया, अंदर वाला कॉनकेव पार्ट और बाहर वाला कॉन्वेक्स पार्ट। कॉन्वेक्स पार्ट जो बाहर का है, जो अंदर का है वो कॉनकेव पार्ट। अगर हम अंदर वाले पार्ट को जो है पेंट कर देते हैं सिल्वर से तो ये बन जाता है। इसमें रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? कॉन्वेक्स पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा। इसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। अगर हम इस मिरर के इस पार्ट को पेंट कर देते हैं यानी कॉन्वेक्स पार्ट को, तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? कॉनकेव पार्ट से, तो इसको कॉनकेव मिरर कहेंगे। क्लियर हो गया? स्फेरिकल मिरर जो है बेसिकली स्फीयर से बनाया जाता है। यानी अगर एक स्फीयर का एक पार्ट लेते हैं और उसको सिल्वर से पेंट करते हैं तो हमको दो तरह का जो है मिरर मिलता है, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेस स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है? कर्व्ड होता है, हमने देखा। कॉनकेव का बल्जिंग इनवर्ड होता है, यानी अंदर की ओर मुड़ा हुआ रहता है, और कॉन्वेक्स का बल्जिंग आउटवर्ड यानी बाहर की ओर मुड़ा रहता है। When a parallel beam of light ray falls on a plane mirror, it reflects as a parallel beam. अगर एक प्लेन मिरर है उसमें पैरेलल लाइट रेज जा रहे हैं, अगर पैरेलल लाइट रेज जाएंगे तो ये लाइट रेज जो है इसी डायरेक्शन में लौट जाएंगे। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज जो है उसी डायरेक्शन में लौट जाएगी। लेकिन स्फेरिकल मिरर के केस में a spherical mirror is that mirror whose reflecting surface is a part of hollow sphere or glass. पहले स्फेरिकल मिरर है क्या? तो स्फेरिकल मिरर एक ऐसा मिरर है जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट करता है, वो एक हॉलो स्फीयर का पार्ट है। हॉलो ग्लास का पार्ट हो सकता है, किसी भी हॉलो मेटल वगैरह का भी पार्ट हो सकता है। स्फेरिकल मिरर which can converge or diverge the parallel rays of light which falls on them। जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो लाइट रे को या तो कन्वर्ज करते हैं नहीं तो डाइवर्ज करते हैं। यानी अगर पैरेलल लाइट रेज जाएगा तो वो पैरेलल नहीं लौटेगा। अगर हम कनकेव मिरर के बारे में बात करें, ये कनकेव मिरर हो गया। हम लोगों ने देखा कि अगर किसी भी स्फेयर के पार्ट को अगर कन्वेक्स पार्ट को अगर हम सिल्वर से पेंट कर देते हैं तो वो कॉनकेव मिरर हो जाएगा। कॉनकेव मिरर में अगर पैरेलल लाइट रेज फॉल करता है
इस तरह से पैरेलल लाइट रेज अगर फॉल करेगा तो ये पैरेलल लाइट रेज जो है उसी डायरेक्शन में जो है नहीं जाएगा। ये पैरेलल लाइट रेज जो है रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट पे आएगा, इस तरह से ये भी पैरेलल लाइट रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट पे आएगा। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट रेज जो है एक पॉइंट पे आ रहा है, यानी ये कन्वर्ज कर रहा है। हम कह सकते हैं कि कनकेव मिरर कन्वर्जेस द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। यानी अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट को अगर कनकेव मिरर पे अगर फॉल कराएंगे तो सारा पैरेलल लाइट रेज जो है वो एक पॉइंट पे आ जाएगा, यानी कन्वर्ज हो जाएगा। इसी को कन्वर्जिंग कहते हैं। यानी कनकेव मिरर में जो है कन्वर्ज करता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज क्या करेगा, कन्वर्ज। और कन्वेक्स मिरर, अगर कन्वेक्स मिरर को ले लें केस में, तो कन्वेक्स मिरर में ये लाइट रे क्या करेंगे, देखो बच्चे, ये एक कन्वेक्स मिरर हो गया। अगर इस पे पैरेलल लाइट रे फॉल करेगा तो ये लाइट रे जो है डाइवर्ज कर जाएगा इस तरह से। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट रेज कहलाएंगे। यानी डाइवर्ज किस में करेगा, कॉन्वेक्स में, कन्वर्ज किस में करेगा, कॉनकेव में। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक कॉनकेव होता है और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब हम लोग कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे। कॉनकेव मिरर इज द स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस। अगर लाइट का रिफ्लेक्शन, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा कि जो अंदर वाला सरफेस होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव सरफेस, और जो बाहर वाला सरफेस होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। कॉनकेव सरफेस क्या होता है, कॉनकेव सरफेस अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अंदर से है, अंदर एरिया से लाइट रिफ्लेक्ट करे तो इसको हम लोग कॉनकेव सरफेस कहेंगे, और बाहर वाले सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस। तो अगर किसी स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहाँ से हो रहा हो, कॉनकेव सरफेस से हो रहा हो, तो इस तरह के मिरर को, इस तरह के स्फेरिकल मिरर को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। The inner shining surface of the steel spoon is an example of concave mirror। अगर हम एक चम्मच ले लेते हैं, इस तरह से चम्मच ले लेते हैं, तो जो इनर साइड होता है ये किसकी तरह बिहेव करता है, कॉनकेव मिरर की तरह। Concave mirror. We look at the concave mirror from the front and it appears to be like a piece of thin round glass whose surface is shining and bent inward। हम लोग जो है इस मिरर में इनवर्ड से जो है, अंदर की ओर से जो है ये इनवर्ड करते हैं अंदर की ओर, और ये आउटवर्ड करते हैं। तो हम लोग जो है कनकेव मिरर में इनवर्ड सरफेस की तरफ देखते हैं और इनवर्ड सरफेस से ही रिफ्लेक्शन होता है। जो आउटवर्ड सरफेस होता है वहाँ पे क्या रहता है, ब्लैक रहता है, यानी उसको जो है हम लोग सिल्वर पेंट से कलर किए रहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर क्या है, इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉन्वेक्स सरफेस। ये बाहर वाला सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स, जो उठा हुआ सरफेस है। अंदर वाले कॉनकेव, अगर लाइट रे का रिफ्लेक्शन जो है ये बाहर के सरफेस से हो रहा है, कॉन्वेक्स सरफेस से हो रहा है, तो इस तरह के मिरर को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। द बैक साइड यानी पीछे का जो साइड होता है ऑफ द शाइनिंग स्टील स्पून इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अगर एक चम्मच है इस तरह से,
तो इसका ये वाला जो पार्ट है वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह रहता है। स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर वर्क्स ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और ये दोनों जो है लाइट के रिफ्लेक्शन पे वर्क करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।